बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। ये लो तुम ही रखो, पाकिस्तानी ड्रेस है ये। नाजिश ने ये कहते हुए ड्रेस यूं ही जेबी के हाथों में थमा दिया था तो वो नफ़ी में सर हिलाती मुस्कुराई। चलो यार कुछ खाते हैं। नाजिश ने उसे भूख का एहसास दिलाया। चलो। वो भी हाँ में हाँ मिलाती उसके साथ ही आगे बढ़ी, मगर एक शॉप पर रुक गई थी। उसकी नज़रें जेंट्स वॉच पर गई थी तो नाजिश को फ़ौरन बोली, तुम चलो मैं आती हूँ। नाजिश हाँ में सर हिलाती चली गई थी जबकि वो उस शॉप में दाखिल हुई। मुझे ये वॉच पैक कर दे, मगर गिफ्ट पैकिंग करिएगा, बहुत खूबसूरत है। वो सेल बॉय से बोली थी। जी मैम, वो कहता वॉच निकालने लगा था। वो अब जाकर दिल से मुस्कुराई थी और पूछने लगी थी, क्या आप लोग डिलीवरी भी करते हैं? जी मैम। ओके, मैं पेमेंट कर रही हूँ, एक कार्ड के साथ आप डिलीवरी कर दें। उसकी बात सुनता उसे एक कार्ड थमा गया था। जेबी ने उसमें कुछ लिखा और कहने लगी, इसे ड्रेस पर ही डिलीवर करना है और आज शाम तक कर दीजिएगा। ओके। जेबी उसे हिदायत देती उसे देखने लगी थी जो वाकई बहुत खूबसूरत पैकिंग कर रहा था। मैम ठीक है। उसने पैकिंग आखिर में दिखाई तो वो सर हिला गई थी। वो अपने कार्ड से पे करती चली गई और वो लड़का उसकी पुश्त देखता कंधे उचका गया था, जिसने एक बार भी ये नहीं पूछा था कि वो वॉच कितने की है। अजीब थी। 10 लाख की घड़ी ले ली मगर एक बार भी रेट नहीं पूछा। वो भी कंधे उचकाकर काम में लग गया, जबकि जेबी के चेहरे पर अलग सी मुस्कुराहट थी। शायद वो दिल से खुश हुई थी। वो फूड एरिया में आई जहाँ एक तरफ इसे नाजिश दिखाई दी जो शायद ऑर्डर देकर उसका ही वेट कर रही थी। कहाँ थी तुम? इतना टाइम लगा दिया तुमने यहाँ। वो कुछ गुस्से से बोली, यार बस एक वॉच देख ली थी तो पसंद आ गई। अच्छा कहाँ है? नाजिश ने भी पूछा, क्योंकि उसके हाथ में कोई बैग नहीं था। नहीं ली। वो संभल कर झूठ बोल गई थी क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि वो कैसा रिएक्ट करती। ओ यार चलो कुछ खाओ, बहुत भूख लग रही है। जेबी ने बात बदल दी क्योंकि नाजिश उसे घूर रही थी। शायद वो जानती थी कि जेबी को अगर कुछ पसंद आ जाए तो छोड़ती नहीं है, मगर जेबी के जवाब सुनकर कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। तुम कर क्या रही हो फिजा? एक हफ्ता हो गया है तुम मिली भी नहीं हो। अकमल उसकी कॉल पिक करते ही बेचैनी से बोला था। बस काम में बिजी थी। फिजा अपने हाथ पर नेल पेंट लगाती प्यार से बोली, तो क्या मतलब? मेरे लिए अब टाइम नहीं निकाल सकती हो? मैं किसी दिन इस शम्मस को ही ख़त्म कर दूंगा जो हम दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ा है। नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अनकरीब वो बर्बादी के बहुत करीब है। देखते जाओ करती क्या है फिजा। अकमल से कहती वो पुरस्कार सा मुस्कुराई थी। अच्छा ठीक है, तुम कल मिलो मुझसे, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। ओके बेबी। ये कहते वो कॉल बंद कर गई थी। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि शम्मस कमरे में आया थका थका सा, मगर फिजा को देखकर मुस्कुराते अपना कोट उतार कर सोफे पर रखा था और शर्ट के कफ खोलता उन्हें फोल्ड करते फिजा के करीब ही बैठ गया। फिजा जो नेल पेंट लगाती उसे पूरी तरह इग्नोर करे हुए थी। शम्मस के इस तरह बैठने पर उसका हाथ हिला और उसका नाखून खराब हो गया था। नेल पॉलिश उसकी उंगली पर लग गई। उसने गुस्से से शम्मस को देखा था जो अपनी मुस्कुराहट होंठों में दबाने की नामुमकिन सी कोशिश कर रहा था। मसला क्या है? तुम क्यों मुझे परेशान करने लगे हो? नजर आ रहा था ना तुम्हें कि मैं क्या कर रही हूँ? फिर क्यों इस तरह चिपक कर बैठे? समझ नहीं आता आखिर क्यों इस तरह करते हो? वो एकदम गुस्से से बोली थी। शम्मस की मुस्कुराहट सिमटी। क्या हो गया है फिजा? पिछले एक हफ्ते से तुम्हारा मूड सही करना चाह रहा हूँ मगर तुम हो के सुनती ही नहीं हो। प्लीज़ बताओ ना क्या बात है? मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारे इस रवैये से। शम्मस ने आंखों में मोहब्बत लिए उससे बेचारगी से पूछा। प्लीज़ शम्मस, मुझे नहीं पता, तुम हमेशा ऐसे ही करने लगे हो। बताओ क्या ज़रूरत थी इतने करीब बैठने की कि तुमने मेरी फिंगर ही ख़राब कर दी। फिजा ने घूर कर गुस्से से कहा था और खड़ी हो गई जब शम्मस ने उसका हाथ पकड़कर खुद पर गिरा लिया। फिजा ने शम्मस को बोला, शम्मस हटो। फिजा ने इस बार तेज से कहा था। शम्मस ने अपनी गिरफ्त ढीली कर दी। वो फिजा को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, बस ये चाहता था कि उसका मूड सही हो जाए, मगर फिजा का इस तरह गुस्से से बिफरना शम्मस को जाने क्यों अजीब सा लगा था। अभी शम्मस कुछ कहता कि मुलाजमा ने रूम का दरवाज़ा नॉक किया। फिजा ने उसे घूर कर देखा और खुद को रिलैक्स करने के लिए एक गहरी सांस ली। शम्मस गौर से उसका चेहरा देखते समझना चाह रहा था। आ जाओ। फिजा ने मुलाजमा को कहा तो वो अंदर आई। साहिब जी, आपके लिए ये आया है। मुलाजमा हाथ में पकड़े खूबसूरत से पैक हुए गिफ्ट और एक छोटे से कार्ड को उसकी तरफ बढ़ाती बोली थी।
इधर लाओ और जाओ, शम्स कहता उसके हाथ से पार्सल ले चुका था। माथे पर बल वाजे थे। वो उलट पुलट कर इस गिफ्ट को देख रहा था, फिर कुछ सोचकर हाथ में मौजूद कार्ड को खोलकर देखने लगा, जिसमें बहुत खूबसूरती से लिखा था, सॉरी माई शाइन, आई एम रियली सॉरी। मुझसे कैसे वो गलती हो गई इसका मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ, पर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर। प्लीज़ इस छोटे से गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लें और मुझे माफ़ कर दे, नाराज़ ना रहिएगा मुझसे। लास्ट में फ्राम जेबी लिखा था। शम्स की गुस्से से रगें तन गई थी। उसने गुस्से में वो कार्ड ज़मीन पर फेंका और गिफ्ट खोला, मगर जब उसकी नज़र वॉच पर गई तो वाकई वो बहुत खूबसूरत घड़ी थी। फिज़ा उसके चेहरे के ज़ाविये देखते समझने की कोशिश कर रही थी, मगर जब घड़ी पर नज़र गई तो बेख्तियार शम्स के पास गई और कहने लगी थी, वॉच तो बहुत खूबसूरत है शम्स, किसने दी? ये कहते उसने ज़मीन से वो कार्ड उठा लिया और पढ़ने लगी थी। जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी चेहरे पर बेयकीनी का तासुर था। एकदम से उसने शम्स के हाथों से वो वॉच ली और ज़मीन पर फेंक दी। वो कार्ड अपनी मुट्ठी में दबा गई थी। शम्स तो फिज़ा का रिएक्शन देखकर परेशान हो गया था। अभी कुछ अपनी सफाई में कहता कि फिज़ा रोने लगी थी और शम्स का गिरेबान पकड़ कर बोली, शम्स मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे धोखा दोगे। मुझे इतने दिनों से सिर्फ शक था, अब यकीन हो चुका है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम क्या समझ रहे थे? फिज़ा कुछ नहीं देखेगी, अब समझ आया है क्यों मेरे अंदर अब तुम्हें नुक्स और गलतियाँ नज़र आ रही हैं। सारी बुराइयाँ अब सिर्फ मुझ में ही हैं ना? कौन है ये जेबी, बताओ मुझे। वो शम्स को झंझोड़ गई थी। शम्स जो उसकी सरकत पर शौक था, उसकी बातों ने उसे परेशान किया था। एकदम इस सप्ताह पर परेशान सा कहने लगा, फेरी तुम्हें गलत फहमी हो रही है, मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है। ये एक साइको लड़की है, मेरे पीछे पड़ी है। मैं समझा कर थक गया हूँ, मगर वो है कि समझती ही नहीं। क्या तुम्हें अपने शम्स पर भरोसा नहीं है? अब भी वो कुछ और कहता कि फिज़ा चीखते बोली, बस शम्स बहुत हुआ, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं बहुत कुछ गलत कर जाऊंगी अपने साथ। तुम मुझे धोखा दे रहे थे और मैं पागल तुम पर भरोसा करती रही। वो झूठे आंसू बहाती शम्स को परेशान कर रही थी। शम्स समझाने के लिए फिज़ा के करीब गया। फिज़ा का हाथ थामने लगा था जिसे वो झटक गई और शम्स को रूम से बाहर धक्के देकर निकाल गई। शम्स बंद दरवाजे को देखते जाने लगा था। वो बेबसी से फिज़ा को पुकारने लगा था। वो समझ रहा था फिज़ा रो रही होगी या परेशानी में कुछ कर ना ले, मगर फिज़ा तो अपने आंसू साफ करती वो वॉच ज़मीन से उठाकर देख रही थी। और वो कार्ड भी, लड़की तुमने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया। अगर तुमसे मिल लिया जाए या कोई डील कर ली जाए तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। वो अपने झूठे आंसू चेहरे से साफ करती तनफ्फर से सोचने लगी थी और अपनी सोच पर खुलकर मुस्कुराई। सी यू सून सिली गर्ल, जेबी के लिखे कार्ड को देखती मुस्कुरा कर बोली थी वो, और उसे साइड टेबल पर फेंक कर बेड पर बैठी मगर फिर कुछ सोचकर खुद से बोली, यार मैं नाराज़ तो नहीं लग गई, क्यों ना कुछ तोड़ फोड़ ही हो जाए। ये कहते वो ड्रेसिंग टेबल पर गई और शम्स के परफ्यूम ज़मीन पर फेंकने लगी थी। और बाहर खड़ा शम्स तोड़ फोड़ की आवाज़ों से और परेशान हुआ था। फेरी प्लीज़ ट्रस्ट मी, मेरा इस लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम जानती हो ये बात। प्लीज़ प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, प्लीज़ माई लव, प्लीज़ ओपन द डोर। शम्स दीवानों की तरह दरवाज़ा बजा रहा था। उसे डर था फिज़ा कुछ गलत ना कर दे। फिज़ा की तकलीफ़ का सोचते उसकी आंखें नम हुई। शम्स चले जाओ तुम अभी, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिज़ा ने अपनी आवाज़ रूहानसी की, जिस पर शम्स घबरा गया था। अच्छा अच्छा फेरी, प्लीज़ कुछ गलत मत करना, मैं जा रहा हूँ, प्लीज़ ऐसी बातें ना करो कि तुम्हारा शम्स बिखर जाए। फिज़ा की बात सुनकर शम्स ने तड़प कर कहा था, ये वही शम्स था जो सुबह जेबी की मोहब्बत की बेकदरी कर आया था। उसकी तड़प पर उसे और तड़पा कर आया था और अब अपनी मोहब्बत की तकलीफ़ का सोच कर तड़प रहा था। वाकई किसी ने सही कहा है, हम अपनी मोहब्बत में अंधे हो जाते हैं और शख्स की मोहब्बत को इग्नोर कर देते हैं जो हमें दिलो जान से चाहता है। शम्स अपनी मोहब्बत में जेबी की मोहब्बत को इग्नोर कर रहा था जो उसकी मोहब्बत थी ही नहीं। वो खुदगर्जी दिखा रहा था। शम्स परेशान सा लाउंज में आकर बैठा। अब उसे गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा था दूर रहो मुझसे, मगर तुमने अच्छा नहीं किया मिस जेबी। अब देखो ये शम्स क्या करता है। उसने दांत पर दांत जमाकर गुस्से से खुद से कहा और किसी को कॉल की थी, मुझे कल तक इस लड़की की डिटेल चाहिए समझे, वरना सोच लेना तुम्हारा अंजाम। ये कहते उसने फ़ोन
गुस्से से ज़मीन पर फेंका, जिससे वो छन्नाके की आवाज़ के साथ टुकड़ों में बट गया था। जस्ट वेट मी। ज़ेबी गुस्से से इसका बस नहीं चल रहा था कि ज़ेबी को कत्ल ही कर दे, मगर अब उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था। वो लाउंज के सोफे की पुश से टेक लगाए बैठ गया था और आंखें बंद थी। सारी रात जाने क्यों वो बेचैन रही थी। उसका दिल अजीब हो रहा था, जैसे शम्स परेशान हो या कोई तकलीफ में हो। वो सारी रात नहीं सो सकी थी। अब भी फजर के बाद कमरे में पैदल मार्च कर रही थी। उफ, क्या हो रहा है मुझे? या खुदा प्लीज़ शाइन सही हो। कहीं मैंने वो गिफ्ट भेजकर गलत तो नहीं किया? या अल्लाह प्लीज़ मुझसे और खफा तो नहीं होंगे ना वो? उसकी आंखें खुद ही नम हो रही थी। नहीं, वो घड़ी कितनी प्यारी थी और उनकी कलाई में जब बंधेगी तो कितनी खूबसूरत हो जाएगी। पर वो क्यों पहनेंगे? वो तो मुझे इस काबिल ही नहीं समझते कि मुझसे प्यार से बात ही कर लें। वो खुद ही रोते हुए बात कर रही थी तो कभी मुस्कुरा रही थी। अगर उसे कोई देख लेता तो शायद पागल का गुमान करता। एक नज़र सामने उठी, जहाँ खिड़की थी वहाँ से हल्का नीला आसमान दिखने लगा था। वो खड़ी हुई थी और बाहर जाने के लिए मुंह हाथ धोकर एक नज़र अपने टॉप को देखा जो वो कल से पहने थी और अब भी बिना चेंज किए जा रही थी। इसका इरादा बाहर खुली फजा में जाने का था। उसका दिल बहुत बेचैन था। अजीब सी घुटन हो रही थी उसे। बेचैनी में वो अपना सेल फोन भी ले जाना भूल गई। आज फिर वो चलकर ही उस पार्क में आई थी और बेंच पर अकेली बैठी किसी गहरी सोच में डूबी थी। वो बस अपनी बेचैनी की वजह तलाश कर रही थी जो उसे मिल ही नहीं रही थी। आखिर क्यों नहीं समझ आ रहा मुझे? आखिर उसने अपना सर अपने हाथों में गिरा दिया और इस तरह आंसू निकलकर उसकी गोद में गिरने लगे थे। वो इसी तरह बैठी थी जब उसे अपने पास वही आवाज़ सुनाई दी जो यहाँ पहली बार आने पर उस औरत की थी। क्या हुआ बेटा? पर ज़ेबी ने अपना सर नहीं उठाया। इसका दिल बहुत बेचैन हो रहा था। आंसू तवातर से बह रहे थे। आर यू ओके डियर? इस बार उनकी आवाज़ में और ज़्यादा नरमी सिमट आई। ज़ेबी ने अपना सर उठाया और आंसू साफ किए थे। कुछ नहीं, बस अजीब सी बेचैनी हो रही है, घुटन हो रही है। जुकाम ज़दा आवाज़ में उसने कहा जो रोने से हो चुकी थी। तो नमाज पढ़ो। बेशक नमाज में दिल का सुकून है, दिल का सब्र भी है। वो बहुत अपनाहियत से उससे बोले, जिस पर ज़ेबी ने उनकी तरफ देखा था। इस वक्त अजीब सा तासुर था ज़ेबी के चेहरे पर और आंखों में। क्या हुआ? तुमने ही बताया था ना कि तुम मुस्लिम हो। वो औरत एक बार फिर से उसे पिछली मुलाकात याद करवाने लगी, जिस पर ज़ेबी ने इस बात में सर हिला दिया। अब भी वही तासुर था। आंसू रुक चुके थे मगर वो पलकें नहीं चिपका रही थी जिसे उसने अनोखी या कोई अलग बात सुन ली हो। क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों देख रही हो जैसे कोई अनोखी बात सुन ली हो? नहीं, नमाज में कैसे? ज़ेबी को अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई। क्या तुम नमाज नहीं पढ़ती? अब की बार वो औरत कुछ शौक हुई थी, जिस पर ज़ेबी ने शर्मिंदगी से नफ़ी में सर हिलाया था। वो औरत समझ चुकी थी, इसलिए मुस्कुराई और वही अपनाहियत और शफकत भरे लहजे में कहने लगी, जानती हो पहले मैं भी नमाज नहीं पढ़ती थी। मुझे ना कोफ्त महसूस होती थी, या ये कह लो कि मैं शैतान के बहकावे में आकर नमाज ही नहीं पढ़ती थी। वो वक्त या तो सोने में या फिर मूवीज़ गेम्स फ्रेंड के साथ गुजारा करती थी। पर एक वक्त मुझ पर ऐसा आया जब मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। मैं बेचैनी की हदों पर थी। मेरी बेचैनी की इंतहा ये थी कि मैं सोने तक से गुरेज करने लगी थी। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं किसी से बहुत मोहब्बत करने लगी थी और इसी की वजह से मेरा दिल बेचैन था। और एक वक्त ऐसा आया कि मैं उसके नाम होने लगी, मगर शायद मेरी किस्मत में खुशी नहीं थी। उसका एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चला गया। मैं पागल होने लगी थी। फिर मुझे मेरी अम्मी ने कहा कि अपना सुकून रोने में तलाश ना करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, वो रहमान है, तुम्हारी तड़प ख़त्म करके सुकून अतिया करेगा और सब्र देगा। तुम्हारी तरह मैं भी चौंकी थी, मगर फिर अल्लाह से रजू किया, उससे मांगा तो खुदा ने मुझे मेरी मोहब्बत से नवाज दिया। वो पूरे 4 साल बाद कोमा से निकला था और उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने शुक्राने के नवाफिल अदा किए और आज भी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे वो अता किया जिसकी मैंने उम्मीद तक छोड़ दी थी। जानती हो मैं पहले दिन तुम्हारे पास क्यों आई थी? ज़ेबी बस नज़रें झुकाए उनकी बात सुन रही थी और उनके पूछने पर उसने सर उठाया। अब की बार फिर से उसकी आंखें नम थीं। इस बार निदामत और शर्म के आंसू थे। वो उन्हें देखती नफ़ी में सर हिला गई तो वो उसे देखती मुस्कुराई थी और हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ किए, क्योंकि तुम्हारी आंखों में भी मैंने किसी का इश्क महसूस किया था और वो इश्क की बेबसी, तकलीफ
उसने मुझे तुमसे बात करने पर मजबूर किया। उसे देखते हुए बताने लगी थी, मैं क्या करूं, मैं जितना उनके करीब जाती हूँ वो मुझसे उतना ही दूर हो जाते हैं। मैं जानती हूँ कि मैं एक शराब के पीछे भाग रही हूँ। वो एक शराब है जो मेरा कभी हो ही नहीं सकता। मेरा दिल नहीं मानता, मुझे रोज़ अजियत देता है और मैं रोज़ ही उनके पास से खाली हाथ लौट आती हूँ। हर बार मेरी मोहब्बत की बेकदरी होती है और मैं कुछ नहीं कर सकती। आपको मालूम है वो कहते हैं कि मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ। ज़ेबी ने रोते हुए उन्हें बताया और आखिर में रोते अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा गई थी। रोते नहीं है, खामोश हो जाओ, उसकी पीठ सहलाने लगी थी। उससे रोने से रोकने की सही करने लगी थी, जो कि फजूल साबित हुई क्योंकि ज़ेबी के रोने में और शिद्दत आ गई थी। रोने से क्या होगा जानती हो, मेरे सामने या किसी और के सामने रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, मगर अब अगर यही आंसू तुम खुदा के सामने बहाओगी तो दिल को सुकून मिलेगा। अगर तुम किसी शराब की चाह कर बैठी हो तब भी खुदा से अपने लिए सब्र मांगो और ख़ुद को मगरिबी लिबास से वाज़े करने की बजाय इस्लामी चादर से छुपाओ, क्योंकि एक बात याद रखना, मशरिकी मर्द को हमेशा हुस्न हिजाब पसंद आता है। बेपर्दा हुस्न नहीं, खुद को बदल लो। किसी दूसरे से मांगने की बजाय अल्लाह से मांगो, वो तकदीरें बदल देता है तो दिल कैसे नहीं बदलेगा। तुम पहले खुद को तलाश कर लो, मंजिल खुद ब खुद हासिल हो जाएगी। समझ रही हो ना? वो एक बार फिर समझाने लगी थी। पर मैं कैसे आंटी, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मैं तो इस काबिल भी नहीं कि खुदा से माफ़ी मांग सकूं। वो फिर से सिसक उठी। हर बात अल्लाह से, बुरी बात अल्लाह से माफ़ी मांगो और नमाज पढ़ो, सुकून खुद ब खुद मिल जाएगा सब्र के साथ, क्योंकि तुम्हें सब्र करना सीखना होगा। तुम सब्र करना नहीं जानती। वो उसे प्यार से समझाने लगी थी। मैं अब क्या करूं? उनकी बात सुनते अपने आंसू साफ कर गई। नमाज पढ़ो, देखना सब मिल जाएगा। वो उसके सर पर हाथ रखती हुई बोली थी। शुक्रिया आंटी, मुझे वो राह दिखाने के लिए जिससे मैं बहुत दूर थी, ज़ेबी ने उनसे कहा था। वो बस सर हिलाकर रह गई थी। चलो मेरे साथ, मेरा घर करीब है, ब्रेकफास्ट मेरे साथ करो। वो औरत शफ़क़त से बोली थी। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। ज़ेबी ने सहूलत से मना कर दिया। आंटी नहीं, तुम मुझे खाला कह सकती हो या फिर अम्मी, मुझे अच्छा लगेगा। ओके एमी। ज़ेबी ने पहली बार अम्मी लफ्ज़ सुना था और फिर कभी उर्दू ना बोलने की वजह से वो अम्मी को एमी बोली तो वो हंस दी थी। मॉम कह लो तुम। ज़ेबी ने भी खजल अंदाज में अपने बालों में हाथ फेरा और हंसकर बोली, ओके मॉम, मैं चलती हूँ। अब खुद को तलाश कर लूँ वरना देर हो जाएगी। एक बार फिर आंखें नम हो गई थी। तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लो, फिर तुम्हारा शुक्रिया कबूल करूँगी। जारी है दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।